गुड मॉर्निंग बच्चों। हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सॉल्यूशन, जिसमें से हमने सॉल्यूशन के बारे में बता दिया है पहले के लेक्चर के अंदर। उसमें ये भी बताया था कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है। उसके बाद में क्या बताया हमने कंसंट्रेशन के बाद में कि भाई मास परसेंटेज कैसे निकालोगे किसी भी कंपोनेंट का, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम कंपोनेंट। उसके अलावा हमने करवाया है मोलिलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। उसकी न्यूमेरिकल भी हम करवा चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मास फ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन जिस प्रकार से हमने वही क्या करवाया था, मोल फ्रैक्शन करवाया था, उसी प्रकार से इसको भी x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से रिप्रेजेंट किया जाता है मास फ्रैक्शन को। ये क्या होगा? मास फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का आप निकालोगे तो मास फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, मास फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट। तो कैसे करोगे सॉल्वेंट के लिए? एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये किसके लिए हम करते हैं? सॉल्वेंट के लिए। मास फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट एक्स बी। इसके लिए कैसे करोगे? डब्ल्यू बी हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इस प्रकार से हम उसमें एन था और यहां पर क्या आ जाएगा इसमें? डब्ल्यू। तो इस प्रकार से इसका दोनों का हम क्या कर लेंगे भाई? सॉल्वेंट और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन कर लेंगे। सॉल्वेंट और सोल्यूट का मास फ्रैक्शन निकाल लेंगे। देखो भाई आगे देखो, आगे सेकंड जो नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है भाई? पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लिखते हैं ppm। क्या करेंगे? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो कैसे सोल्व करोगे इसको भाई? पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन कितने में होगा? ये आएगा 10 की पावर 6। क्या होगी? 10 की पावर 6 क्या होती है? 1 मिलियन। 1 मिलियन ये पार्ट्स पर मिलियन होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? इसे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, इसमें देखो भाई क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट आएगा। क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूट in large quantity of solution। वेरी डाइल्यूट सोल्यूट के लिए लिया जाएगा। उसकी मात्रा किसमें लेते हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में ली जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन निकाल लेंगे। जैसे कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड होती है,
सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी एयर के अंदर प्रेजेंट होगी वो हम पार्ट्स पर मिलियन के द्वारा ही निकालते हैं। ऐसे ही जो मेडिसिन वगैरह होती है, इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर क्या होती है कि भाई कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए जाते हैं सोल्यूट की मात्रा जिसकी मात्रा बहुत कम होती है और लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ले लेते हैं, तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है भाई नॉर्मेलिटी। क्या है नॉर्मेलिटी? एन। नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा नॉर्मेलिटी को। तो इस पे क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, नंबर ऑफ ग्राम equivalent of mass present in volume of solution in liters, volume of solution in liters। ये हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। क्या होगा भाई? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास डिसॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। क्या होगा? इसे पर लीटर के अकॉर्डिंग आएगा। इस प्रकार से नॉर्मेलिटी हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये कैसे निकाला जाएगा भाई? तो ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कैसे निकालोगे ये? सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये निकाला जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इसमें आगे क्या आ जाएगा? यहां पर इसकी जगह ये लिख देंगे। क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें क्या बताया गया है कि इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? ठीक है, क्या कर दिया हमने? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा? ये निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला दिया गया है भाई। क्या दिया है? कि फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करोगे? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट दे दिया उसका एटॉमिक मास निकालेंगे। क्या एटॉमिक मास होता है उसका? अपॉन नीचे क्या करोगे उसका भाई? वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी भी देखनी पड़ेगी। हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि भाई जैसे कि लास्ट सेल के अंदर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी वैलेंसी उसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट की वो कितनी होती है? 4 होगी। कितनी होती है भाई? 4 होती है। यदि किसी एलिमेंट की लास्ट सेल के अंदर क्या हो भाई? 5 आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तब उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। उसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही किसी एलिमेंट की लास्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, तब वैलेंसी कितनी हो जाएगी? उसकी 2 हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि 8 में से हम क्या करते हैं, लास्ट सेल के अंदर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये बता दिया गया है कि भाई लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस 8 में से क्या करेंगे, 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसमें 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से 8 में 6 कर देंगे 2 बचेंगे, तो ये वैलेंसी हो जाएगी किसी भी एलिमेंट की। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं किसी एलिमेंट का भी। अब इसके बाद में एक चीज और दी गई है इसमें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। क्या दे दिया भाई, कोई एसिड है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, वो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये हम लिख देंगे मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड्स, मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड अपॉन, क्या कर दिया हमने नोट, मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड अपॉन, ये हमें एसिड दिया है, एसिड दिया है तो क्या आ जाएगा नीचे, बेसिसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, बेसिसिटी। बेसिसिटी में ये शो करेंगे हम कि भाई उसमें कितने H प्लस आयन OH माइनस आयन उसके अंदर बन रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। चार्ज कितना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम क्या शो करेंगे भाई, इक्विवेलेंट मास किसी एसिड या बेस का निकाल सकते हैं। यहां पर यदि बेस आ जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आ जाए, ऑफ बेस, देन क्या होगा इसमें, मोलिकुलर मास ऑफ, यहां पर आ जाएगा भाई मोलिकुलर मास ऑफ द बेस अपॉन, जो बेसिसिटी हमने करवाई है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एसिडिटी आ जाएगी। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई, ठीक है। नॉर्मेलिटी के बाद में हम करवाने जा रहे हैं भाई कि रिलेशनशिप करवाते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप करवाएंगे, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशनशिप करवाएंगे। तो यहां भी नोट कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी मोलरिटी एंड वॉल्यूम। क्या रिलेशनशिप होगा इसके बीच में, तीनों के बीच में, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड वॉल्यूम के बीच में। तो हम सबसे पहले लेते हैं भाई, ये लेते हैं हम जैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग से, नॉर्मेलिटी के लिए हम लेते हैं N1 इंटू क्या हो जाएगा V1, ये आ जाएगा N2 इंटू V2, क्या हो जाएगा N2 इंटू V2। ये इनिशियल नॉर्मेलिटी हो जाएगी, ये क्या होगी, फाइनल नॉर्मेलिटी। V क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। ये इसका रिलेशनशिप होगा बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम के बीच में होगा। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे भाई, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N1 V1 is equal to N2 V2। क्या कहलाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहलाती है। N1 V1 is equal to N2 V2। सेकंड नंबर पे है भाई रिलेशनशिप, किस में करेंगे हम, मोलरिटी, किसके बीच में, मोलरिटी एंड वॉल्यूम के बीच में करने जा रहे हैं। तो ये होगा M1 इंटू V1 इज इक्वल टू होगा M2 इंटू V2। M1 क्या होगा, इनिशियल मोलरिटी, और V1 इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा फाइनल
मोलरिटी और ये हो जाएगी फाइनल वॉल्यूम। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसको इक्वेशन का नाम दिया गया है मोलरिटी इक्वेशन। क्या नाम दे दिया इसको? मोलरिटी इक्वेशन दे दिया इसका नाम। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है भाई, हम थर्ड नंबर पे लेते हैं N1V1। क्या ले लिया? N1 और क्या होगा V1। क्या लेते हैं हम? N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा भाई? N1V1 प्लस N2V2 इसका हो जाएगा N3। क्या हो जाएगा इसका? N3 और ये आ जाएगा V1 प्लस V2। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं N3V1 प्लस V2। ऐसे ही ये निकाल लेंगे M1V1 प्लस M2V2। इसको भी इसी तरह से क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यहां पर हमने M3 किया था, यहां पर क्या आएगा? M3 आ जाएगा V1 प्लस V2। ये हमने इसके बीच में रिलेशनशिप निकाला है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में। तो नॉर्मेलिटी के लिए जो सिंबल होता है N होगा, कैपिटल N लेंगे। वॉल्यूम के लिए हम क्या लेते हैं? V लेते हैं। और मोलरिटी के लिए M लिया जाएगा। तो नॉर्मेलिटी वाले में तो N1V1 लिया था इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2V2। सेकंड इसमें मोलरिटी वाली इक्वेशन में क्या लेते हैं हम? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आएगा। ऐसे ही यहाँ थर्ड नंबर पे है, इसमें क्या लेते हैं? N1V1 प्लस N2V2। दोनों का ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? इसमें इक्वेशन बन जाएगी N3V1 प्लस V2 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे है, जिसको फोर्थ नंबर हमने दिया है। इसको अच्छे से नोट करना है। अब हमने ये करवा दिया है, इसके बाद में हम एक कोई न्यूमेरिकल करवा लेते हैं। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी कि संज्ञा कैलकुलेट, क्या लेते हैं? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन पे के हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का भाई? क्या होता है? C2H2O2 C2H6O2। क्या हो जाएगा भाई? C2H6O2 ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। एंड वाटर in a solution containing 20% of C2H6O2, ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। इसमें देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल शुरू में दिया है, इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है? X होता है। जो हम सॉल्वेंट और सोल्यूट इसके अंदर दो ये होंगे भाई, एक की होगा C2H6O2 और एक की क्या है? वाटर। इस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2 हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे भाई? मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालते हैं। तो देखो भाई, सोल्व करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? सोल्यूट की मात्रा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट है। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, ये हम नोट कर लेंगे भाई। ठीक है। क्या होता है? वाटर की जो मात्रा है कंटेनिंग
वाटर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई C2H6 कितने परसेंट ही 20%। मतलब टोटल कितना होता है सॉल्यूशन 100 होगा और वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी वहां पे। यदि 100 में से 20 माइनस कर दें, क्या कर दें 100 में से यदि हम 20 कर दें तो कितनी आएगी 80 तो क्या होगी वाटर की हो जाएगी और 20 इसकी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 20 ग्राम। इसको ग्राम के अंदर नोट कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर है यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा H2। कितनी है भाई ये 80 आ जाएगी 80। यहाँ पे हमने नोट कर लिया मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है सोल्यूट हो जाएगा, क्या होगा सोल्यूट, जिसकी क्वांटिटी है 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट है वाटर, क्या होगा वाटर, इसकी है 80 ग्राम। अब मोलर मास निकालोगे, क्या करोगे आप भाई मोलर मास किसका, इस सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों का निकालेंगे। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो कैसे निकालोगे भाई, कार्बन का जो मास होगा वो कितना होता है 12 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या होगा इसका 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका मास हो जाएगा 16। कितने हैं यहाँ पर 2 है, करो इसका 24 प्लस 6 प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा इसका भाई, कितना आ जाएगा 62, कितना आएगा भाई 62 ग्राम हो जाएगा। ये हमने इसका मोलर मास निकाला। इसी प्रकार से H2O का निकालें, मोलर मास ऑफ H2O कितना आएगा इसका, H2O का कितना हो जाएगा, इसका मास होता है 1 और 2 है भाई, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 18 ग्राम। कितना आएगा इसका 18 ग्राम हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इधर करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिया हमने, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया सोल्यूट, क्या लिया हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया भाई। तो इसका कैसे करोगे, सोल्यूट की मात्रा कितनी है, गिवन मास कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मास कौन मोलर मास, मोलर मास कितना आ गया इसका भी, इसका मोलर मास है 62, कितना आ गया 62। तो देखो भाई जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये हो जाएगा 0.322, इसको कैलकुलेट करोगे हम 10 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 31 से, इसका हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0. कितना हो जाएगा इसका 0.322 ये आ जाएगा। ऐसे ही हम सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये जो सॉल्वेंट दिया है क्या दे दिया H2, इसके लिए H2O को कितना गिवन मास, गिवन कितना दिया हमें 80, कितना दे दिया 80 अपॉन 18 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 80 को 18 से डिवाइड करते हैं तब हमें मिलेगा 4.44 ये आ जाएगा। डिवाइड करने पे हमें कितना मिल जाएगा 4.444। तो यहां तक हम कर सकते हैं। यहां तक करने के बाद में अब किसी एक का आप निकाल सकते हो। यदि हमने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सोल्यूट का सॉल्वेंट का किसी का एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट,
किसके लिए निकाले हम? सोल्यूट। सोल्यूट क्या था हमारा? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या था भाई? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम XB, सोल्यूट को हम XB से लिखते हैं, ये आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। क्या आ जाएगा? Na प्लस NB। NB क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स 0.322। क्या आ जाएगा ये? 0.322 अपॉन Na, ये क्या आएगा इसमें? 4.44 प्लस 0.322। इसको कर लेंगे भाई सोल्व। 322 अपॉन, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसका? 4.76। ये हमारा क्या गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा भाई, कितना आ जाएगा इसमें? करके देखते हैं। तो यहाँ तक इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.067। इसके बाद में 8 9 इस प्रकार से कुछ आता है, तो इसको हम एवरेज में मान लेते हैं 0.068 मान लें। तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया सॉल्यूट का? ये आ जाएगा 0.068। यदि हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालें? सॉल्वेंट का निकालें। मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट XA, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB, क्योंकि हमें पहले ही पता है भाई XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1 होगा। तो हमें निकालना है XA निकालेंगे तो 1 माइनस XB आ जाएगी। XA बराबर क्या होता है? 1 माइनस, जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 0.068। अब देखो इसमें 1 में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0.932। तो ये हमने सोल्व कर लिया XA की वैल्यू। ये क्या होता है? XA सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो इसको अच्छे से नोट कर लो भाई। तो हम फिर से बता देते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है, और इसका क्या दिया है? इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2 एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लिख लेना। इसका हम क्या करते हैं? कितने परसेंट है? 20 है। और सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास निकालोगे इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाल लो। सेकंड नंबर पे क्या करोगे? वाटर का मोलिकुलर मास निकालोगे। तो दोनों का इसका निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 62, और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। आगे देखना है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। उसके बाद में क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास आ जाएगा, इसका निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट कैसे करोगे भाई? चाहे आप पहले सोलवेंट का भी निकाल सकते हो या सोल्यूट का भी। तो हमने सोल्यूट का निकाल के दिखाया है, NB अपॉन Na प्लस NB। ये Na और NB हम यहाँ पे निकाल के दिखाए। ये क्या है? NB। क्या है? NB। नीचे क्या है? ये Na। तो NB अपॉन Na प्लस NB। NB की जो वैल्यू है कितनी है? 0.322 अपॉन 4.44 प्लस 0.32। इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सोल्यूट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.068। ऐसे इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? इसका सॉल्वेंट का निकाल लेंगे। ओके, और इसको अच्छे से कर लेंगे। बाय।